ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे याद से याद मिलती है, इसलिए बाबा कहते जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप को याद करते हैं और सर्विस करते हैं तो ऐसे सर्विसेबल बच्चे जहाँ जहाँ भी हैं बाप भी उनको याद करते हैं। बाबा ने आज कहा जो बच्चे मुझे याद नहीं करते तो बाप भी उनको याद नहीं करते। बाप के जो पवित्र और प्यारे बच्चे हैं वह बाप को भी खींचते हैं। फिर बाबा समझा रहे, कहते हैं भक्ति में भगवान मिलेगा, भक्ति का फल आकर के देंगे, परंतु कब फल देंगे, कैसा फल देंगे, किसको फल कहा जाता है, इस विषय में कुछ भी जानते नहीं। तो बाबा समझाते कि बच्चे जब भगवान भक्ति का फल देने आएगा तो भक्ति का फल लेने वाले और देने वाले दोनों ही उपस्थित होंगे ना। देने वाले के सामने, लेने वाले के सामने जब देने वाला आएगा तो वो परमात्मा जब साकार में आएगा तभी तो फल देगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं बाप का अवतरण होता ही है भक्ति का फल देने के लिए। फिर बाबा समझा रहे कि एक ही स्टेज पे सारी सत्ताएं आ जाएं, धर्म सत्ता भी, राज्य सत्ता भी, विज्ञान की सत्ता भी। बाबा कहते सब सत्ताएं जब एक स्नेह के सूत्र में बंध करके इकट्ठी होकर के कहे कि परमात्मा सत्ता ही सबसे ऊंची सत्ता है, तभी बाबा कहते भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे सबको स्नेह के चुंबक में समीप लाओ। फिर बाबा ने आज समझाया कि कर्मेंद्रियाँ शीतल और शांत होती हैं याद से। बाबा कहते बच्चे कर्मेंद्रियों की चंचलता को ही माया कहते हैं। यह कर्मेंद्रियाँ चंचल बहुत होती हैं, तो जितना जितना तुम याद में रहेंगे योग बल से उतना उतना आपकी कर्मेंद्रियाँ शांत और शीतल होती जाएंगी। दुनिया वाले दवाइयों से वश करते, बाबा कहते आपको योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। फिर बाबा समझा रहे जितना ज़्यादा सेवा करते हैं उतना बाप भी उन बच्चों को याद करते, उतना सर्विसेबल बच्चों को दुआएं भी मिलती हैं। तो दुआओं के खाते को भरपूर करना है तो बाप की सेवा पर सदा तत्पर रहना है। ओम शांति। मैं सच्चा सेवाधारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से विश्व कल्याण की सेवा का संकल्प वाइब्रेशन के रूप में फैल रहा है। 29/5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तरे, तुम बच्चों की जब परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियाँ वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग से ही तुम्हारी अवस्था परिपक्व बन जाएगी। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जहाँ भी है बाप को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक और कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नज़दीक है, यह तो चमकता ही नहीं है। तो
तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ज्ञान योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को, बाप बच्चों को ही याद करते हैं। जो सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्वशक्तिमान बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। बच्चे भी याद करते, जो बच्चे याद नहीं करते हैं उनको बाप भी याद नहीं करते हैं, उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। याद से याद जरूर मिलती है, बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते बाबा आप हमको याद करते हैं? बाप कहते क्यों नहीं, इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते हैं? जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते। बच्चे कहते बाबा यह क्यों नहीं वश होती है? बाप कहते तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता कर्मातीत अवस्था। सिर्फ याद की यात्रा से यह होता, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे ना। भगवान सिखलाते अपने बच्चों को, तुम्हें इस विकारी कर्मेंद्रियों को योग बल से जीतना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे। तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी है पतित से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज और दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज।
दो नॉलेज हैं, फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज हैं। बच्चे जानते हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है, नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते मामे कम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है क्योंकि तुम जानते हो बाप पतित पावन हैं। वह जब आते तब ही डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को। तुम पार्ट बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते और फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे और फिर 84 का चक्र लगाया। अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो जाती तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब बाप तुमको यह पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं। याद भी बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है, वह भी ड्रामा में नूद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से टाइम पास होता जाता। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास हो जाते। शुरू से लेकर टाइम पास होता आया, फिर सेकंड 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए वह सब थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देते, यह कुछ भी पता है नहीं। बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले दोनों इकट्ठे हो। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते शरीर छोड़ते होंगे। गर्भ में गया दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल है नहीं। काशी कलवट खाना यह है अपने शरीर का घात करना। भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, वह किससे लेन देन होती? पापात्माओं से। रावण राज्य है ना, बाप कहते खबरदारी से लेन देन करना। कहाँ कोई पाप काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता, व आजकल धर्मशालाएं आदि बना कर देते। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं।
गरीबों के लिए हैं झोपड़ियाँ। वह तो गंदे नाले के आगे रहते, उन किचड़े की खाद बनती जो बिकती है, जिस पर फिर खेती होती। सतयुग में तो ऐसे किचड़े आदि पर खेती होती नहीं। वहाँ तो नई मिट्टी है, उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया है पुखराज परी, सब्ज परी, रत्न है नाम। बाबा के रत्न तो सभी हैं, परंतु उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जो फिर पूजे जाते। पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं, वह सब ड्रामा में नूद है, जिसको देख कर के मजा आता है। हम एक्टर्स हैं, भक्ति में भी बड़े खुश होते। गुरु ने कहा माला फेरो, तो बस उसी खुशी में फेरते रहते हैं। समझ तो कुछ भी है नहीं। शिव निराकार है, अब उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं? मूर्तियों को भोग लगाते वह कोई खाती थोड़ी है। भक्ति का पेशगीर विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। तुमको कोई कहते यह तुम्हारी कल्पना है, अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए, कल्पना थोड़ी रिपीट होती है। वह कहते कृष्ण भगवानोवाच और तुम कहते शिव भगवानोवाच। हर एक की मत अलग अलग है, हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। यह है पढ़ाई, स्कूल में पढ़ते हो। कल्पना की तो बात ही नहीं है। बाप है ज्ञान का सागर, उससे वर्षा मिलता है। वेद शास्त्रों रचना और रचता की नॉलेज, इनमें तो हो न सके। पहले तो बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? धर्म तो है ही चार, तो हर एक का धर्म शास्त्र भी एक होता। राइट बातें तो बाप सुनाते, माला किसकी फेरते हैं वह भी कुछ पता नहीं है। भक्ति करते सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते। भगवान की कितनी पूजा करते, पर उसको जानते नहीं हैं। अपने को आत्मा समझना और बाप को याद करना, इसमें है मेहनत। जो प्राण देते हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो? बाबा आप आएंगे तो हम बुद्धि योग आपसे ही जोड़ेंगे, आत्मा को अमर लोक में ले जाते। बाप ने समझाया मैं काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना अमरनाथ पर पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा बुद्धि में याद रखना कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। वरदान सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले,
सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। ओम शांति।